एक ऐसा क्रिकेटर है जिसे विराट कोहली से कंपेयर किया जाता था। मनीष पांडे 19 साल की उम्र में आईपीएल में सेंचुरी बनाकर पहले ऐसे इंडियन बन गए जिन्होंने आईपीएल में सेंचुरी मारा हो। 2008 में जब विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती थी, उसमें भी मनीष पांडे का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। चाहे आईपीएल हो या फिर डोमेस्टिक सर्किट, दोनों में ही मनीष पांडे छाए हुए थे। लेकिन आखिर क्यों 5 साल से इंडिया के इंपॉर्टेंट प्लेयर होने के बावजूद क्यों 2021 में अब मनीष पांडे का नामो निशान नहीं है? लेकिन ऐसे अचानक से गायब हो जाना, इसके पीछे किसका हाथ है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मनीष पांडे का क्रिकेटिंग कैरियर 2008 में स्टार्ट होता है। आईपीएल 2008 में उन्हें मुंबई इंडियंस अपनी टीम में शामिल कर लेती है, लेकिन पूरे साल उन्हें सिर्फ बेंच पर ही बैठाया गया क्योंकि उस टीम में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे, लाइक सनत जयसूर्या, लसित मलिंगा, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर। इसी वजह से उनका प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पाया। 2008 का आईपीएल खत्म होने के बाद अब आईपीएल 2009 का शुरुआत होता है, जिसमें आरसीबी ने उनको खरीद लेती है और यहाँ से उनका रियल क्रिकेटिंग कैरियर स्टार्ट होता है। शुरुआत में आरसीबी ने भी उन्हें बेंच पर बैठाया, लेकिन आखिरी कुछ मैचेस में मनीष पांडे को फाइनली मौका मिलता है। अब मनीष पांडे अपने आप को प्रूव करने वाले थे। आरसीबी वर्सेस डेक्कन चार्जर का मैच था और ये मैच आरसीबी के लिए डू और डाई था। अचानक से आरसीबी की बैटिंग एकदम से कोलैप्स होना शुरू हो गया, लेकिन एक एंड पर अभी भी मनीष पांडे खड़े थे और 73 बॉल्स पर 114 की अनबीटन नॉक खेलकर आरसीबी को डू और डाई मैच जिता देते हैं। इस सेंचुरी की ये खास बात थी कि मनीष पांडे आईपीएल में पहले ऐसे इंडियन बैट्समैन बन गए जिन्होंने आईपीएल में पहली बार सेंचुरी लगाए हों। इसी इनिंग की बदौलत आरसीबी सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर लेती है। उस आईपीएल से मनीष पांडे अब फेमस हो चुके थे। 2009 और 2010 के रणजी ट्रॉफी में मनीष पांडे बहुत कमाल की बैटिंग करते हैं। 2009 और 10 की रणजी ट्रॉफी के वो हाईएस्ट रन स्कोरर रहते हैं। सिर्फ 9 मैचेस में उन्होंने 882 रन स्कोर किए। इसी रणजी ट्रॉफी के टूर्नामेंट में अपने टीम के लिए 140 रन की इंपॉर्टेंट नॉक खेले थे। लेकिन जब बात आती है उनके इंटरनेशनल डेब्यू का, तो मानो सब उनको भूल ही चुके थे, क्योंकि 19 साल में आईपीएल में डेब्यू करने के बाद भी उन्हें इतने टाइम के बाद डेब्यू करने को मौका मिला। जिस टाइम पर मनीष पांडे अपने क्रिकेट कैरियर को स्टार्ट कर रहे थे, उसी टाइम पर विराट कोहली और रोहित शर्मा उनके कंपटीटर थे। इसी वजह से उनका स्टैट्स ओवरशैडो हो गया था। मनीष पांडे अब ऐसे ही आईपीएल और डोमेस्टिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने लगे, लेकिन अब आता है उनके बैट से ऐसी इनिंग जिसे सिलेक्टर को इनकी सिलेक्शन करने के लिए मजबूर कर देती है। 2014 के आईपीएल में पंजाब वर्सेस कोलकाता का फाइनल मैच चल रहा था। जब कोलकाता बैटिंग करने आई तो उनके बैक टू बैक विकेट गिरने लगे, लेकिन एक एंड से इस बार भी मनीष पांडे जमे हुए थे और 50 बॉल्स पर 94 रन मारकर सिंगल हैंडेडली केकेआर को फाइनल जिता देते हैं। इनकी इसी इनिंग को देखते हुए फाइनली अब वो टाइम आ चुका था जो मनीष पांडे इतने सालों से चाहते थे। 2015 में इंडिया 3 ओडीआई और 2 टी20 खेलने जा रही थी जिम्बाब्वे, और तीसरे ही ओडीआई में मनीष पांडे डेब्यू करते हैं। अपने डेब्यू मैच में केदार जाधव के साथ मनीष पांडे 140 रन की पार्टनरशिप करते हैं, जिसमें इनका स्कोर 71 था और ये मैच इंडिया आसानी से जीत जाती है। डेब्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद इन्हें 2016 में ऑस्ट्रेलिया से खेलने को मौका मिला। इस सीरीज में 5 ओडीआई मैच खेले जाने वाले थे, मगर इंडिया 5 मैचेस में 4 ओडीआई हार जाती है और आखिरी मैच में मनीष पांडे को टीम में शामिल कर लिया जाता है। ये इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि अगर हम ये मैच हार जाते तब हम बुरी तरीके से व्हाइट वॉश हो जाते और शुरू में लग भी रहा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। इंडिया की बैटिंग अचानक से कोलैप्स होने लगी, लेकिन मनीष पांडे की वो 81 बॉल्स पर 104 रन की नॉक के बदौलत इंडिया वो मैच जीत जाता है और इन्हीं की वजह से इंडिया क्लीन स्वीप होने से बच जाता है। अब आता है मनीष पांडे का सबसे बड़ा अचीवमेंट। 2016 की टी20 वर्ल्ड कप में एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टीम में शामिल कर लिया जाता है, मगर उन्हें एक भी मैच खेलने को मौका नहीं मिलता। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर से 5 ओडीआई मैचेस खेलने के लिए मनीष पांडे को पिक कर लिया जाता है, लेकिन इस पूरे सीरीज में उनका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रहता है। उन्होंने 5 मैचेस में केवल 76 रन बना पाते हैं, जिसमें एक डक भी शामिल है। आईपीएल 2017 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद मनीष पांडे को 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में पिक कर लिया जाता है, मगर नसीब कुछ और ही कह रही थी। आईपीएल के एलिमिनेटर मैच में मनीष पांडे को एक सीरियस इंजरी हो जाता है और वो चैंपियंस ट्रॉफी से ही रूल आउट हो जाते हैं। मनीष पांडे को दिनेश कार्तिक से रिप्लेस कर दिया जाता है। हालांकि वो कमबैक करते हैं और श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। उसके बाद अब टीम इंडिया 5 टी20 सीरीज खेलने के लिए
ऑस्ट्रेलिया जाती है, लेकिन इस सीरीज में मनीष पांडे एकदम से फ्लॉप हो जाते हैं। 5 मैचेस की सीरीज में वो सिर्फ 83 रन ही बना पाए थे। इतने चांस मिलने के बाद भी इंटरनेशनल में वो कंसिस्टेंटली बैटिंग नहीं कर पा रहे थे और अब धीरे धीरे टीम भी इनसे मूव ऑन भी कर रहे थे। अब मनीष पांडे को बहुत कम चांसेस मिल रहे थे। इनकी इसी इनकंसिस्टेंसी को देखते हुए अब बीसीसीआई यंग टैलेंट्स को देख रही थी। 2018 में मनीष पांडे केवल 1 मैच खेलते हैं और 2020 में वो केवल 3 मैचेस। ऐसे धीरे धीरे अब मनीष पांडे गायब होते नजर आ रहे थे। इन्होंने 2021 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। मनीष पांडे का जितना अच्छा परफॉर्मेंस आईपीएल में था, उतना अच्छा परफॉर्मेंस इंटरनेशनल में बिल्कुल भी नहीं था। उनकी इनकंसिस्टेंट बैटिंग की वजह से उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाता था और शायद अब मनीष पांडे को कभी टीम इंडिया में मौका मिले, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।